राजधानी भोपाल आए छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर के 12 जिलों में जीएसटी के मुद्दे पर आयोजित की गई थी। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स के नाम पर लागू की गई जीएसटी व्यवस्था अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। देश के 10% अमीर नागरिक जीएसटी के माध्यम से केवल 3% हिस्सेदारी दे रहे हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। 3% देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही। ये ऑफ द रिच बाय द रिच फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। 3% टैक्स 64%, 10% 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%। ये योगदान है और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से जीने के लिए। 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो तुलनात्मक कम आय के परिवार हैं, निचला 50% हमारी आबादी, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं रह जाते। जितना टैक्स लगेगा आप सब समझ सकते हैं, ये सारी राशि जो सामान भी वो खरीद रहे हैं उसकी अदायगी में लग जाती है और उनके पास अन्य कार्यों के लिए, परिवार चलाने के लिए कम राशि रह जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है। तो ये वर्तमान देश की स्थिति है। जिस तरह से जीएसटी के कानून को लागू किया, हम आपने सबने देखा कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे जब देश आजाद हुआ था बुलाया गया था, उसी तर्ज पे एक सेशन बुलाया गया। मान लीजिए कि ना जाने कौन सा क्रांतिकारी व्यवस्था को देश में पुनः प्रारंभ करने वाली है उस समय की सरकार, और रात के 12 बजे लाए हुए कानून में आज इतने सालों के अंतराल में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न व्यापारी खुद ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं और सीए को पैसा देकर ये काम करवाना पड़ता है। भारत में जीएसटी की 9 स्लैब हैं, जबकि इसे 2-3 टैक्स स्लैब में सीमित किया जाना चाहिए। व्यवसाय करने वाला वर्ग है, कहने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं हैं। मैं अपना जीएसटी का रिटर्न स्वयं ऑनलाइन भरता हूं क्या? बिना सीए के मैं भर सकता हूं क्या? मैं नहीं भर सकता। तो सामान्य नागरिक जिसको जीएसटी देना होता है, आज वो मजबूर है कि एक सीए के पास जाए, उनको फीस दे और तब अपना रिटर्न भरे, चाहे वो निल हो। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको अपनी दुकानों में रखना पड़ रहा है, इतने प्रकार की सामग्रियां एक दुकान में आती हैं जिसके क्रय और विक्रय का आपको हिसाब रखना है और उस हिसाब से कर अदायगी के लिए रिटर्न अपना भरना है। तो आपने सारे, छोटे बड़ों को तो खास फर्क नहीं पड़ता, छोटे स्तर के काम करने वालों के ऊपर एक और बोझ आपने आर्थिक डाल दिया जो निरंतर चला आ रहा है। ये जीएसटी का एक स्वरूप है। एक और स्वरूप जो शायद दुनिया में शायद किसी देश में ना हो, आज भारत में 9 जीएसटी के स्लैब विद्यमान है। 0 से अगर आप चालू करें और 28% प्लस सेस तक आप ले जाएं तो 9 टैक्स स्लैब जीएसटी के विद्यमान है। जब जीएसटी की चर्चा हो रही थी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कभी नहीं रही,
लेकिन लागू करने का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए, जिसे परिकल्पना की गई थी नेट न्यूट्रल रेवेन्यू रेट की, कि एक जो आपको टैक्स मिल रहा है, सरकारों को राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, जिससे आम जनों के लिए हमको काम करना है, तो कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एक्साइज और वैट सेल्स टैक्स के माध्यम से, और नई हम व्यवस्था लाएंगे तो क्या टैक्स होगा जो आमदनी सरकार के राजस्व को बरकरार रखेगा, और वो लगभग 14 या 15% आंका गया था। उसके साथ ये व्यवस्था की गई थी कि जिन राज्यों का, मुझे लगता है मध्य प्रदेश भी उनमें होगा, छत्तीसगढ़ है ही, जो उपभोग करने वाले राज्य नहीं है, जीएसटी उपभोग पर कर है, मैन्युफैक्चर पर नहीं है, उपभोग पर कर है, और जो राज्य बनाते टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 18% जीएसटी लगाने पर भी सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।